So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our chapter number 10 of class 6 that is mensuration. आज हम mensuration के बारे में पढ़ेंगे। आपने mensuration सुना होगा। mensuration is basically the part of mathematics जो डील करता है 2D 3D शेप्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को। पैरामीटर मीन्स जो 2D 3D शेप्स होते हैं उनके जो ये पैरामीटर लाइक उनकी लेंथ हो गई, उनका एरिया हो गया, उनका पेरीमीटर हुआ, वॉल्यूम हुआ, जो इनके डिफरेंट ये पैरामीटर्स होते हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इनको हम डील करते हैं। सो यही मेंसुरेशन होता है। इस चैप्टर में जो आपके बुक में है इसमें हम 2D शेप्स के पैरामीटर को देखेंगे लाइक पेरीमीटर एंड एरिया। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्विक रिव्यू अबाउट 2D एंड 3D शेप्स कि ये 2D और 3D शेप्स होते क्या है। आपने अर्लियर भी पढ़ा है बट फिर भी एक रिव्यू ले लेते हैं। सो 2D या 3D शेप्स की बात करें तो इसमें D क्या होता है, डायमेंशन। 1D की बात करें लाइक ये क्या है, ये एक डायरेक्शन में है, एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन एक साइड है, तो ये हो जाएगा 1D मींस 1 डायमेंशन शेप। इसकी डायमेंशन केवल एक है, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। अगर 2D की बात करें तो 2D लाइक a square, a rectangle, circle, triangle, any shape that we can draw on a paper या फिर जो प्लेन पे हम बनाते हैं वो क्या हो जाता है 2D शेप, बिकॉज इसमें दो डायरेक्शंस या दो डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं। लेंथ है, ब्रेड्थ है, दो डायमेंशंस है इसकी, थर्ड डायमेंशन नहीं है। सो लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका पेपर। पेपर क्या है, 2 डायमेंशन 2D शेप है मींस उसमें लेंथ होती है और उसमें ब्रेड्थ होती है। लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती मींस उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है, तो वो 2D शेप आ जाता है। कोई भी जो फिगर जो शेप हम पेपर पे बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, वो क्या हो जाती है आपकी 2D शेप हो जाती है, उसमें 2 डायमेंशंस होती है। सो दीज आर 2D शेप्स। और अगर 3D शेप्स की बात करें सो 3D शेप लाइक क्यूबॉइड। आपका क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, आपका 3D शेप होगा क्यूबॉइड या फिर स्फेयर। ये क्या है, क्यूबॉइड, स्फेयर, ये सब क्या है, क्यूब लगा लीजिए, ये क्या है 3D शेप है। 3D बिकॉज इसमें 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होती है, हाइट भी होती है। सो ये 3 डायमेंशन शेप्स होते हैं। 2D शेप्स की कोई कैपेसिटी नहीं होती मींस इनका सरफेस होता है बट इनकी कोई कैपेसिटी नहीं होती, ये कोई भी चीज को कंटेन नहीं कर सकते। ये प्लेन पे बनती है, इनका एरिया होता है, इनका पेरीमीटर होता है। बट 3D की बात करें ये एक स्पेसिफिक कैपेसिटी को कंटेन कर सकते हैं, इनकी वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं, इनका सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। सो दीज आर 3D शेप्स, दीज आर 2D शेप्स और 1D शेप आपने देख ही लिया। सो दीज आर द डिफरेंट डायमेंशन शेप्स। नाउ मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज पेरीमीटर। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर फाइंड किया जाता है 2D शेप्स में जो क्लोज फिगर होते हैं। मींस आपकी 2D शेप के क्लोज फिगर कौन से हो गए, लाइक अ सर्कल, अ ट्राइंगल, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल। सो इनका जो बाउंड्री है मींस आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होके लाइक यहां से आपने स्टार्ट किया और आप इसकी बाउंड्री के अलाउंग वंस मूव करेंगे और उसी पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएंगे तो आपने जितनी लेंथ कवर करी वही इसका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मींस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट शेप। किसी भी क्लोज शेप की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को ही हम पेरीमीटर कहते हैं। इसकी लेंथ, अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें तो आप यहां से स्टार्ट होंगे, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, लाइक ए बी सी ट्राइंगल है।
सो लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों की लेंथ आप जब ऐड करोगे तो इसका क्या निकल जाएगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर स्क्वायर की बात करें तो इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, बट आप उस चीज को भी छोड़े, आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे लाइक ए बी सी डी, तो ए बी इसकी लेंथ, देन बी सी की लेंथ, देन सी डी की लेंथ और फिर डी ए की लेंथ। आप वापिस इसी पॉइंट पे आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया या फिर कितनी लेंथ आपने मेजर करी, वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। सो पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो किसी भी क्लोज शेप की बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को ही हम पेरीमीटर कहते हैं। सिमिलरली हम रेक्टेंगल के भी फाइंड आउट कर लेंगे या फिर कोई भी क्लोज फिगर, लाइक ये भी एक क्लोज फिगर है, तो आप इसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट से लीजिए, एनी पॉइंट फ्रॉम द बाउंड्री, और आप घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो आपने जितनी लेंथ कवर करी, मींस कितना डिस्टेंस आपने मूव किया, वही उसकी पेरीमीटर हो जाती है। दिस साइड प्लस दिस साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड एंड सो ऑन, सभी साइड्स का आप लेंथ का एडिशन कर दोगे और उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगी। पेरीमीटर किसी भी ओपन शेप का नहीं हम फाइंड आउट करते, मींस कोई भी ओपन शेप होता है तो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं किया जाता, उसको सिंपली आप कह दोगे उसकी लेंथ, बिकॉज ये 1D है तो एक लेंथ की तरीके से हम ट्रीट कर देंगे कि इस फिगर की लेंथ कितनी है। ओके, सो पेरीमीटर क्लोज 2D शेप में हम फाइंड आउट करते हैं। और पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट शेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर में हम फाइंड आउट करते हैं किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का, मींस पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, एक शेप जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती हैं, बट जो कंसेक्यूटिव साइड होती हैं वो सेम नहीं होती। अगर कंसेक्यूटिव साइड सेम हो गई तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। सो इफ दिस इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, और इसके सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये क्या है, एक क्लोज 2D शेप है रेक्टेंगल। सो इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा, इसकी सभी साइड्स की जो लेंथ है उसका एडिशन पेरीमीटर हो जाएगा, मींस इसकी बाउंड्री क्या है, फ्रॉम ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो इन सभी साइड्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगी। सो पेरीमीटर इज बेसिकली इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, हो गया, ये इसकी पेरीमीटर हो गई। अब हमें पता है कि ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस सी डी हम एक साइड लिख लेंगे एंड बी सी प्लस डी ए एक साइड लिख लेंगे। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। अगर हम इसे कह दें लेंथ और इसे कह दें ब्रेड्थ, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो लेंथ प्लस लेंथ और ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हो गया। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2L, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। 2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो ये एक फॉर्मूला भी हमने इसका फाइंड आउट किया फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सिंपली आप चाहे तो सभी इसकी जो चारों साइड्स हैं उनको ऐड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ को ऐड करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इसका पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ को हम जोड़ देंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले ले, लाइक
आपका ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 4, ए बी सी डी 4 है और उसकी ब्रेड्थ क्या है 2 है, सो ये भी 4 होगी, ये भी 2 होगी। सो एक तो सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या है कि चारों साइड्स को हम ऐड कर देंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4, यहां से ए से स्टार्ट करते हैं, 4 प्लस 2 देन प्लस 4 देन प्लस 2। सेम पॉइंट से ए से स्टार्ट होके घूम के वापस ए पे आ गए, दैट मीन्स इसकी बाउंड्री की लेंथ हमने जोड़ ली। 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, क्या आ गया 12। आप इसकी जो यूनिट कुछ भी ले लीजिए, लाइक सेंटीमीटर है, सो सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगी। नाउ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 लेंथ क्या है 4 और ब्रेड्थ क्या है 2, 4 प्लस 2 6 हो गया, 2 इंटू 6 दैट इज 12, क्या आ गया 12। अगेन पेरीमीटर क्या है सेम आया, सो आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या फिर आप डायरेक्टली सभी साइड्स को ऐड कर देंगे तो भी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है क्या है, एक 2D क्लोज शेप है जिसकी चारों साइड्स 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, लाइक ABCD इज अ स्क्वायर। सो इसकी चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, या फिर आप AD कह लें। सो चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो चारों एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं, दैट इज 90 डिग्री। तो ये क्या होता है स्क्वायर होता है। इसे हम रेगुलर शेप भी कह सकते हैं, बिकॉज कोई भी क्लोज शेप जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं वो रेगुलर शेप भी कहलाता है। सो स्क्वायर की बात करें, हमने देखा था पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसकी लेंथ मींस इसकी चारों साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगी। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा, दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये क्या हो गया पेरीमीटर हो गया। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड क्या है इक्वल है। सो अगर आप इसको क्या कह लें L कह लें, अगर आप इसकी एक साइड को L कहते हैं या किसी भी और चीज से आप डिनोट करेंगे तो चारों साइड्स इक्वल है, तो L प्लस L प्लस L प्लस L 4L 4 टाइम्स L हो गया। सो हम इसे क्या कह सकते हैं 4L, या फिर आप 4 इंटू L ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका मतलब वही होता है मल्टीप्लीकेशन में, मींस 4 इंटू साइड। L क्या है इसकी साइड है, 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर, उसकी एक साइड को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, मींस 4 टाइम्स ले ले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर हमें मिल जाता है। या फिर हम चारों साइड्स को ऐड कर ले, या फिर एक साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाता है। एक एग्जांपल ले ले, लाइक ये हमारा PQRS एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सो इसका पेरीमीटर क्या होगा,
पेरीमीटर, चारों साइड्स की लेंथ को हम ऐड कर लेंगे, P से स्टार्ट करें सो 2, आप बाय नेम करें तो PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गई फॉर द गिवन स्क्वायर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 4 इंटू साइड, साइड किसके बराबर है? 2 के बराबर है, सो 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर हमने फॉर्मूले से भी निकाल लिया। सो वी कैन से दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर फॉर द स्क्वायर। इफ P stands for perimeter, then for square perimeter is equal to 4 into side। उसकी साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है कौन सा ट्राइंगल होता है? ट्राइंगल ऐसा जिसकी तीनों साइड हो इक्वल लेंथ की। Like if ABC is an equilateral triangle, then AB is equal to BC equal to CA। जो इसकी ये तीनों लेंथ है वो क्या होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा और इसके जो तीनों एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये एक रेगुलर शेप के अंडर आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। लाइक हमने देखा था स्क्वायर का भी अभी हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये रेगुलर शेप के अंडर आते हैं बिकॉज इनकी साइड्स और इनके एंगल्स क्या है? इक्वल हैं। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स तीनों है इक्वल। सो अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या होता है? इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ का सम। सो AB प्लस BC प्लस CA, जो तीनों साइड्स है उनको हम ऐड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। अगर A से स्टार्ट करें, AB प्लस BC प्लस CA, वापिस बैक टू A आ गए। सो हमने क्या किया? इसकी पूरी बाउंड्री कवर कर ली, सो उसकी लेंथ का सम क्या हो गया? पेरीमीटर। अब क्या है? तीनों साइड है पेरीमीटर इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल है। सो अगर हम इसे कह दे साइड, सो साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड से मैं डिनोट कर रही हूं मीन्स उसकी लेंथ। ये एक लेंथ हमने साइड से कह दिया, कोई भी लेंथ इसकी फिक्स होगी। सो साइड प्लस साइड प्लस साइड, सो 3 इंटू साइड, या फिर आप कह लीजिए लेंथ ऑफ द साइड। इसका जो साइड का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि उसकी लेंथ क्या है। सो 3 इंटू साइड, या फिर जो उसकी लेंथ है अगर हम उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाती है। 3 इंटू लेंथ ऑफ दैट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज पेरीमीटर। अब यहाँ पे हम एक पेरीमीटर का एग्जांपल ले ले, लाइक ये एक PQR पेरीमीटर है जिसकी साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। सो पेरीमीटर क्या हो गया? 3 प्लस 3 प्लस 3, तीनों साइड्स का लेंथ का एडिशन। सो 9 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर हो गई। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें सो 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर। सो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, दैट इज 9 सेंटीमीटर। सो ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया फॉर द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो, कोई भी सिंपल और ट्राइंगल हो, लाइक स्केलन ट्राइंगल हो या आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो, तो क्या होगा? उनकी तीनों साइड्स का हम वैसे एडिशन कर देंगे। लाइक स्केलन ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स क्या है? डिफरेंट लेंथ की है। ये 3 है, लाइक ये 5 है, ये 8 है। सो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 8 प्लस 5,
3 प्लस 8 प्लस 5, सो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 प्लस 8 11 प्लस 5 16 सेंटीमीटर। इनकेस ये सेंटीमीटर में है तो 16 सेंटीमीटर इसके पेरीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी ट्राइंगल के हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं उसकी साइड्स का सम करके, या फिर कोई भी क्लोज शेप हो उसकी जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है हमें क्या करना है, उसका एडिशन करना है लेंथ का, सो उसका हमें पेरीमीटर मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट पेरीमीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया। सो इन 2D शेप्स, जो हमने 2D शेप्स देखे थे, लाइक दिस इज योर स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, ये क्या है, क्लोज फिगर है। सो इसके क्लोज फिगर की पेरीमीटर तो आपने देखा था, लेंथ ऑफ द बाउंड्री आपका पेरीमीटर होता था, और इस बाउंड्री के अंदर जो सरफेस इनक्लोज्ड है वो क्या हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है। आप कोई और क्लोज शेप ले, लाइक सर्कल, सो पेरीमीटर तो इसकी बाउंड्री की लेंथ हो गई, और एरिया क्या हो गया, इस बाउंड्री के अंदर जो सरफेस एनक्लोज्ड है वो इसका हो गया एरिया। ये तो आपके फिगर्स, जो आपके शेप्स आप जानते हैं, या फिर कोई भी क्लोज शेप हो, लाइक दिस इज अ क्लोज शेप, इसके अंदर कौन सा एरिया होगा, ये जो सरफेस इसकी बाउंड्री के अंदर एनक्लोज है, ये इसकी बाउंड्री हो गई। सो इस बाउंड्री के अंदर ये जो सरफेस है एनक्लोज, ये हो गया इसका एरिया, इस शेप का एरिया, ये अंदर वाला पोर्शन। सो ये जो मैंने शेड किया है ये होता है एरिया। किसी भी क्लोज शेप का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी बाउंड्री के अंदर के सरफेस को देके, पर ओपन सरफेस का हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर कोई भी जो सरफेस है एनक्लोज नहीं होता, सो हम उसे उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। एरिया हम फाइंड करते हैं किसका, 2D शेप ऑफ क्लोज फिगर। सो दिस इज एरिया। लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ रैंडम फिगर। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ सम रैंडम फिगर्स, क्लोज फिगर्स। लाइक अगर ये एक हमारे पास कोई क्लोज शेप है, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो सरफेस एनक्लोज है, बट इसके अंदर इतने ज्यादा कर्व्स हैं कि इसका किसी फॉर्मूले के थ्रू इसका एरिया निकालना इजी नहीं है। सो हम इस तरीके के टेढ़े मेढ़े शेप्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं इनका एरिया, हम ग्राफ पेपर पे ऐसे शेप को प्लेस करते हैं। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, स्क्वायर्ड पेपर कहते हैं, जिसमें 1 बाय 1 के कॉलम्स बने होते हैं, लाइक इस तरीके से। अगर हम ग्राफ पेपर आपने देखा ही होगा, उसमें क्या होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं उनकी लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर की। सो उनका एरिया एक बॉक्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहां पे अगर इसे ग्राफ पेपर की तरह ट्रीट करें, सो इसकी ये लेंथ और ये ब्रेड, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर ईच। सो ये 1 बॉक्स है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 बॉक्स का एरिया हो जाता है 1 बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सो हम इस तरीके के शेप्स को इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, लाइक ऐसे हमने प्लेस कर दिया। अब इसके अंदर जो क्लोज्ड जो ये बॉक्सेस है उनको हम काउंट कर लेंगे, लाइक जो कंप्लीट बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस कंप्लीट है। सो एरिया की बात करें, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 टाइम्स हमने इन बॉक्सेस का एरिया ऐड कर लिया, बिकॉज एक बॉक्स का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा देंगे। सो 5 टाइम्स हमने ऐड कर लिया। देन जो भी बॉक्स हाफ होगा, एग्जैक्टली हाफ होगा, उसे 1/2 ऐड करेंगे, मींस हाफ ऐड करेंगे। ये लगभग हाफ के बराबर है, सो हम इसे हाफ इंक्लूड कर लेंगे, 1/2 ऐड कर लेंगे। देन ये बॉक्स क्या है, आधे से ज्यादा। सो इसकी क्या कंडीशन होती है, जो बॉक्स कंप्लीट है उसे 1,
जो बॉक्स एग्जैक्ट आधा है उसे हाफ, जो आधे से ज्यादा है उसे 1 ट्रीट करेंगे और जो आधे से कम है उसे हम छोड़ देते हैं। सो यहाँ पे ये आधे से ज्यादा है, इसे हम 1 की तरह ट्रीट करेंगे, इसे 1 की तरह ट्रीट करेंगे। लाइक इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ये आधे से ज्यादा है, छोटा सा पार्ट है, इसे भी हम 1 कंसीडर करेंगे। ये लगभग आधे के बराबर है, इसे आधा मान लिया। आधे से ज्यादा है ये बॉक्स, सो इसे भी हम 1 कंसीडर करेंगे। और ये लगभग आधा है, यहां थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा कम है, सो इसे हम हाफ कंसीडर कर लेंगे। ये आधे से काफी कम है, इसे हम छोड़ देंगे, इसे भी हम छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। ये आधे से काफी कम है। ये लगभग आधा है, लगभग बस थोड़ा सा कर्व है, तो इसे हम आधा मान लेते हैं और इसे भी छोड़ देते हैं। इस जो ये छोटे छोटे पोर्शंस है इनको हम छोड़ देंगे। सो एरिया हमने क्या ले लिया, 1 + 1 कितने टाइम्स है 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो 7 टाइम्स 1, देन हाफ कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, हाफ 3 टाइम्स है। सो एरिया कितना हो जाएगा, 7, हाफ प्लस हाफ 8, 8, 1/2, 8 एंड हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एस्टिमेटेड एरिया हो गया। फिक्स नहीं है, मींस एग्जैक्ट एरिया नहीं कहेंगे हम इसको, बट काफी नियर बाय होगा एग्जैक्ट एरिया के, इसे हम एस्टिमेटेड कहते हैं। एकदम एक्यूरेट ये एरिया नहीं होता। सो हम इस तरीके के जो ये टेढ़े मेढ़े शेप्स होते हैं उनको ग्राफ पेपर पे प्लेस करके उनका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिक पॉइंट क्या था, जो इस तरीके के कोई भी अजीब व गरीब आप लगा लीजिए शेप्स होते हैं, उनको आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लेस करेंगे। अगर एक बॉक्स कंप्लीट है सो उसको हम 1 कंसीडर करेंगे। अगर एग्जैक्टली हाफ है, इसका हाफ है तो इसको हम 1/2 कंसीडर करेंगे। अगर लेस देन हाफ है, लाइक छोटा सा पोर्शन है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। या फिर मोर देन हाफ है, इस तरीके से मींस हाफ से ज्यादा होगा, तो हम उसे 1 ही कंसीडर करते हैं। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं कि अगर हम ग्राफ पेपर पे किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो कंप्लीट या फिर आधे से ज्यादा होगा तो उसे एज अ 1 कंसीडर करेंगे, आधा है तो हाफ, और जो आधे से कम है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। और इस तरीके से फिर हम उसे काउंट करके और उसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सच random shapes, 2D shapes. Now moving to the finding area of the closed shape, that is rectangle. Area of rectangle की बात करें, so rectangle आपको पता है एक क्लोज फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। इफ ABCD is a rectangle, then AB equal to CD and BC equal to AD। अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मींस इसकी बाउंड्री के अंदर का जो सरफेस एनक्लोज है हमें वो फाइंड आउट करना है, कितना एरिया रेक्टेंगल का होगा। सो अगर हम इसकी एक साइड को लेंथ मानते हैं, लाइक AB लेंथ है और BC ब्रेड्थ है, सो इसका एरिया क्या होता है, एरिया is equal to length into breadth. Length of a rectangle multiplied by breadth of rectangle is equal to its area, L into B। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। आप चाहे इस रेक्टेंगल का जो एरिया है स्क्वायर पेपर पे या ग्राफ पेपर पे प्लेस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लेस करोगे, लाइक
ये आपका रेक्टेंगल है 5/2 का, मीन्स इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। सो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ऐसे प्लेस करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5 और ये इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे प्लेस करोगे। सो ये कंप्लीट 1 बाय 1 के बॉक्सेस आपके बन जाएंगे। सो 1 1 1 1 एंड 1, ये भी 1 1 1, ये कितने बॉक्सेस बन गए आपके पास? 10 बॉक्सेस। सो आप जब इनको ऐड करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इनको ऐड करोगे, 10 बॉक्सेस है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया। और बाय फॉर्मूला हमने फॉर्मूला क्या फाइंड किया है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ क्या है इसकी? 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है? 2 सेंटीमीटर। सो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूले से भी सेम एरिया आया है और हमने जब इसको स्क्वायर पेपर में भी रिप्लेस किया तो भी इसका एरिया सेम आया। सो हम चाहे तो इसको ग्राफ पेपर के थ्रू कर सकते हैं, बट जब फॉर्मूला है सो फॉर्मूले के थ्रू हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? एक क्लोज फिगर जिसकी चारों साइड्स होती हैं इक्वल लेंथ की। लाइक ए बी सी डी स्क्वायर है तो इसकी जो चारों साइड्स है वो क्या है? इक्वल लेंथ की। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स इक्वल हैं। सो एरिया क्या होगा इसका? आपने रेक्टेंगल के केस में देखा था कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ था, उसकी लेंथ को हम ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसका एरिया हमें मिल रहा था। बट यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल है, सो हम एरिया क्या कह सकते हैं? अगर हम इसे एस से करें साइड, सो ये भी एस है, ये भी एस और ये भी एस, इक्वल लेंथ के हैं। सो एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। वहां पे हमने क्या किया था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल हैं, सो साइड इंटू साइड। किसका एरिया निकल गया? स्क्वायर का। मीन्स उसकी कोई भी साइड है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स साइड बाय साइड करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अगर इसे हम स्क्वायर्ड पेपर पे, ग्राफ पेपर पे प्लेस करें, लाइक ये आपका एक स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर उसकी साइड है। सो ग्राफ पेपर पे प्लेस करेंगे, इस तरीके से आपका बॉक्स बन जाएगा। ये 1 बाय 1 के आपके क्या बन गए? बॉक्सेस। सो इसका एरिया 1, इसका 1, इसका 1 एंड इसका 1। सो एरिया टोटल क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 सेंटीमीटर इसकी साइड है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूले के थ्रू भी क्या आया? सेम आंसर आया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। So we have discussed all the topics given in your chapter of 2D shapes. हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट किया 2D शेप्स का। आपके जो चैप्टर है उसमें कुछ ही शेप्स का पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करने को दिया गया है। बाकी जो शेप्स हैं मे बी आपके हायर क्लासेस में उनके बारे में आएगा। सो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, मीन्स पैरामीटर है, एरिया है, कुछ limited shapes का। So we have covered all the topics that is given in your chapter. So in the next video we will discuss our exercise 10.1.